को लूटना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 5 किलो राशन सरकार दे रही है, ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, ये पैसा हमारा है, ये पैसा हमारी बहनों का है, इस मंच में बैठे नेताओं का है, गरीब जनता का है, कमजोर मजदूर का है। वो मजदूर जो सुबह मेहनत करता है, मजदूरी से पैसा कमाता है, टैक्स के रूप में लाखों रुपए सरकार को देता है, उन्हीं पैसों से बजट बनता है, बजट से योजनाएं बनती है। उन्हीं से एक योजना है जिनसे 5 किलो राशन मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मीडियम परिवार जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो भी कम से कम 5,000 रुपए का महीने में सामान खरीदता है। जब वो 5,000 रुपए का सामान खरीदता है, टैक्स इतने तरह के हैं कि लगभग 1250 रुपए सरकार के खाते में टैक्स के रूप में जाते हैं। 1250 रुपए लेके महीने में और 200 रुपए का अनाज देके सरकार आपको बताना चाहती है कि सरकार आपके लिए कुछ कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि अगर आप जनता के लिए बहुत कुछ कर रही हो, तो फिर जनता के चेहरों पे खुशहाली क्यों नहीं? आज भी 75 साल बाद आजादी के लोगों के पास पक्के मकान क्यों नहीं है? आपको प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों चलानी पड़ रही है? आज भी 75 साल बाद नौजवान सड़कों पे बेरोजगार घूम रहा है। इस सरकार की कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना हो। नौजवानों के भविष्य को लूटने वाली है सरकार। जिस सरकार में अभी लेखपाल भर्ती आई, तो पिछड़े वर्ग के लोगों के पद लूटने का काम इस सरकार ने किया, आरक्षण का घोटाला करने का काम किया। और सिर्फ घोटाला नहीं करती, जब घोटाला पकड़ा जाता है तो ये सरकार कहती है कि हमसे गलती हो गई है। आप कैसे सरकार चलाने वाले हो? आपसे हर भर्ती में गलती हो जाती है, पुलिस की भर्ती में गलती हो जाती है, दरोगा की भर्ती में गलती हो जाती है, 69,000 शिक्षक भर्ती में गलती हो जाती। नहीं, गलती नहीं होती। ये सरकार कल भी पिछड़ों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी मुसलमानों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी दलितों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी महिलाओं के विरोध में थी, ये सरकार कल भी किसानों के विरोध में थी, ये सरकार कल भी मजदूरों के विरोध में थी, ये सरकार कल भी वकीलों के विरोध में थी, और आने वाले दिनों में भी ये सरकार वकीलों के विरोध में रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? 1-1 हजार पद खा जा रहे हैं, लूट जा रहे हैं, डकैती मार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आज वकील साथियों ने मुझे रोका। वकीलों की मांग 50 साल से चली आ रही है। इनकी मांग यह है कि हमें यहां से 250, 300, 400 किलोमीटर, और सहारनपुर से तो 750 किलोमीटर पड़ता है हमारा हाईकोर्ट, लाहौर से 500 किलोमीटर पड़ता है, और सहारनपुर से 750 किलोमीटर पड़ता है। वकीलों की मांग यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे लखनऊ में एक बैच बनी थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की एक बैच बना दी जाए। अगर आप सच में गरीबों के हितैषी हैं, आप चाहते हो कि न्याय के लिए लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, तो क्यों नहीं बनाते? केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, किसी से पूछने की कोई जरूरत आपको नहीं है। लेकिन आप नहीं चाहते कि यहां के गरीब की जेब कटना बंद हो, इसलिए आप बनाना नहीं चाहते। वकीलों ने मेरे सामने मांग रखी कि भाई उठाओ। वकील साथी जानते हैं, मैंने पार्लियामेंट में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बने, इस मांग को उठाया। उनकी दूसरी मांग ये थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, इस मांग को भी जोर शोर से उठाने का काम पार्लियामेंट के माध्यम से किया। मैंने जब वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ हापुड़ में, जब वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ गाजियाबाद में, तो भी उनकी मांग को जोर शोर से उठाने का काम किया था। एक वकील होने के नाते मैं वकीलों के दर्द को समझता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप शक्ति देखना चाहते हैं तो मैं आपके सामने कह रहा हूं, आप मन पक्का कर लीजिए। वकील का मतलब है उसकी एक ही जाति है, वकील है। काले कोट वाले मन पक्का कर लो और मीटिंग बुला लो, और यहां से लखनऊ तक कूच होगी, मैं आगे आगे रहूंगा आपके, मैं आपके साथ खड़ाऊंगा, और जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक पीछे नहीं हटूंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। को लूटना चाहता, मैं को लूटना चाहता।